हजूर परमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, 2 नवंबर 1975। गुरु भेद देता है, ये बानी है। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। बचपन से वैराग था, अब भी आ जाता है। परसों पटेल की शताब्दी थी, इतनी उसकी तारीफें की गई। सोचा कहाँ से आया वो, कहाँ चला गया। चाचा जाल आए, कहाँ से आए, कहाँ चला गया। गुरु नानक आया, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। तो दिल के अंदर जज्बा था, उस मालिक अपने आद घर को छोड़ दिया। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दावा मैं किसी बात का करता नहीं। आज कबीर साहब के शब्द सुनाता हूँ। आदमी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। हंसा कहो पुरातन बात, हंसा कहो पुरातन बात। कौन देश से आयो हंसा, कौन देश से आयो हंसा। उतरे ओ कोने घाट, उतरे ओ कोने घाट। हंसा विष राम कियो है, हंसा विष राम कियो है। कहाँ लगायो आस, कहाँ लगायो आस। हंसा कहो पुरातन बात। हम दुनिया में देखते हैं, हम तो कोई कहता है फ्री आई अस्पताल बना भाई, कोई कहता है पुत्र की शादी कर भाई, कोई कहता है ये कर। आह, ये तो सब एक दिन सब में चले जाना है, ये तो सब नाश हो जाएगा। मैंने अपना जीवन खो दिया अपनी आद अवस्था को छोड़ने के लिए। इन संतों की वाणियों ने मुझे पागल किया हुआ था। मैं अपनी आत्मा की तसल्ली के लिए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्यों भाई फकीर चंद, तू कहाँ से आया है? अपने आप से सवाल करता हूँ। तुम अपने दिल से पूछो, तुम कहाँ से आए? जाया तुम कहोगे हम माँ के पेट से आए, यही कहोगे ना। माँ के पेट में कौन आया? बाप का बीज का एक कीड़ा आया। वो कीड़ा कहाँ से बना? जो बाप ने खुराक खाई। खुराक कहाँ से बनी? जब तक सूर्य चांद सितारों की किरणें जमीन पर नहीं पड़ती, जब तक कोई खुराक पैदा नहीं होती। तो उस कीड़े में क्या चीज थी? एनर्जी, रोशनी और प्रकाश, यही था ना, और तो कुछ नहीं। कबीर को पता होगा कबीर कहाँ से आया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कबीर को पता होगा। मैंने जो समझा वो कहता हूँ।
दाता ने कहा था थोड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। तो मैं क्या समझता हम कहाँ से है, पढ़ो उस कड़ी को पहली। हंसा कहो पुरातन बात, हंसा कहो पुरातन बात, कौन देश से आयो हंसा, उतरे ओ कोने घाट। अब देखना ये हंस कैसे बोलते हैं, इसमें तमीजी ताकत है, जिसमें तमीज की ताकत है उसका नाम हंस है। आमतौर पर जानवर होता है जो पानी और दूध को मिला देता है, मिला हुआ हो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, यही हंस की तारीफ कहते हैं ना। तो जिसमें तमीजी ताकत है वो हंस। कबीर कहता है, कबीर को पता होगा वो कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया हूँ, जो मैं समझता हूँ, मैं प्रकाश से आया। तुमको मैंने साबित कर दिया कि प्रकाश, रोशनी, सूरज की समझ लो, या जिस रोशनी से सूरज पैदा हुआ उसको समझ लो, वो मुख्तलिफ हालतों में आकर खुराक के जरिए बाप के खून बन के उसमें बीज पैदा हुआ। वो कीड़ा मैं था, वही कीड़े तुम हो, वही कीड़े तुम हो। तुम अपने असल को सोचो तो सही। हम यहाँ कितनी बातें करते हैं, चबर 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 चबर, क्या बना हुआ तुम्हारा या मेरा आद है क्या? एक बीज का कीड़ा ही है ना, और तो कुछ नहीं। स्पर्मेटोरिया जर्म है एक, जिसने जो फकीरचंद बना हुआ है, जो तुम बने हुए, डॉक्टर बने हुए है। हमारा आज तो यही है और तो कुछ नहीं। तो फिर हम वो आज कहाँ से बना? प्रकाश से। तो मैं क्या समझता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? प्रकाश से आया। और यही सनातन धर्म कहता है, पार ब्रह्म, ब्रह्म की रचना होती है। ब्रह के मैंने बढ़ना, मनन के मैंने सोचना। जो चीज बढ़ती है और सोचती है वो ब्रह्म है, ब्रह मनन। तो सबसे आज क्या है, ये रोशनी जो है यही बढ़ती है, और इसमें रोशनी की किरण में ताकत है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं निबातात में, जमीन पर निबातात पैदा होती कि नहीं होती, उसमें दरख्त बन जाता है। दरख्त में चैतन्य शक्ति है। साइंस ने साबित किया दरख्त हंसते भी हैं, दरख्त रोते भी हैं, दरख्त गाते भी हैं। तो असली हमारा सबका आज क्या है? प्रकाश है, नूर है। और इसी नूर को हासिल करने के लिए सनातन धर्म कहता है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सावित्री को पवित्र करो। मुसलमान कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अब अगर कोई अपने घर जाना चाहता है, इस चक्कर से निकलना चाहता है, तो वो करे क्या? अपने अंदर नूर को पकड़े, अपने अंदर नूर को पकड़े, नूर को, प्रकाश को। यही सारा जितना खेल है सब इसी का है, नूर का है। यहाँ पिछली दफा 18 अक्टूबर को अमेरिका की लड़की थी मैरी, उसकी हिंदुस्तानी एक इंजीनियर के साथ मैंने यहाँ शादी कराई। तो वहाँ आग बनाई, आग के सामने फेरे लिए, और लड़के और लड़की ने वादे किए। अब मैं पूछता हूँ, ये तो ऋषियों को पता होगा, उन्होंने आग क्यों बनाई? मैं जो कुछ समझता हूँ मैं वो कहता हूँ। आग के सामने फेरे क्यों लिए? आग रोशनी है,
ईश्वर या खुदा अगर कोई चीज है, कोई मालिक कर्ता पुरुष कोई दुनिया का है, तो वो सिर्फ प्रकाश है, नूर है। इस ग्रास मैटर का बनाने वाला ये नूर है, सूरज, चांद है, सितारे हैं, उनकी किरणें आती हैं जहां पर। जिंदगी इंसानी सिर्फ इस भूलोक में है, ये मेरा अनुभव। इंसान किसी और कुर्रे में नहीं बसता, वहां जिंदगी है, वहां वो जिंदगी है जो इंसान की जिंदगी नहीं, वहां नूर की जिंदगी है। मौजूदा स्पेस गई है ऊपर, सैयारे गए हैं, चांद में उन्होंने आदमी नहीं देखा, मंगल में आदमी नहीं देखा। अच्छा, शुक्र में क्या हुआ? अब वेनिस में गया था ना स्पेस, पालकी उतरी, वहां 2 पालकियां गई रशिया की, 2 घंटे तक उन्होंने काम किया। इतनी गर्मी थी कि वो जल के पिघल गई, इतनी गर्मी थी कि जल के वो पिघल गई। तो हमारा आज क्या है? प्रकाश है। तो कबीर को पता होगा वो क्या कहता है। मैंने चूंकि प्रण किया था जिंदगी का, दाता ने कहा था अपना तजर्बा बयान, यानी तालीम को बदल जाना। क्या तालीम बदलूं? वही तालीम है जो हमारे सनातनी दे गए, वही तालीम है जो मुसलमान दे गए, वही तालीम है जो ऋषि दे गए। सिर्फ बात यह है कि किसी को समझ नहीं, हम शुरुआत बातों में पड़ गए, हम शुरुआत बातों में पड़ गए, असलियत की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। क्योंकि असलियत को हमको जानने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, कोई कहता बाबा जी बीमार हूं, कोई कहता है जी मेरी लड़की की शादी नहीं है, कोई कहता है जी मेरा घाटा पड़ गया है, कोई ये तो सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो कहां से हम आए हैं? हमारा आज घर क्या है? प्रकाश। प्रकाश है, नूर। जिस तरह सूरज की किरण कितनी दूर से यहाँ आई है, ऐसे ही हमारा जो अपना आप है वो उस ब्रह्मन से जो सबसे ऊंचा है, वहां से हम यहाँ उतरे हुए हैं। पढ़ो उस कड़ी को। कहो पुरातन बात, कौन देश से आयो हंसा, उतरे कौने घाट, हंसा बेस राम की है, कहाँ लगायो वो जो हमारे अंतर उस धर्म में जो एनर्जी है वो कहां से आई? वो सबसे ऊंचा लोक है ऊपर, वहां से वो किरण की सूरत में यहाँ आई, जैसे सूरज की किरण वहां से आती, शुक्र से किरण जैसे आती, हम वहां से यहाँ आए एवोल्यूशन के सिलसिले में। आगे बंक देश से आयो हंसा, उतरे भोजल घाट। बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते को। हमारी किताबों में आपने बंक नाल पढ़ा होगा ना, बंक नाल होती है, बंक नाल टेढ़ी होती है। तो ऊपर से जब हम आए हैं तो कहाँ ठहरे हैं? इस वजूद में ठहरे, इस शरीर में हम ठहरे। पढ़ो इस कड़ी को। बंक देश से आयो हंसा, उतरे भोजल घाट। हम इस शरीर में आकर भवजल में आ गए। भवजल क्या है? भव निकला है भू से, भू के मैंने होने के, जिंदगी के। तो इस जिस्म में जब हम आ जाते हैं तो हमारे अंतर में क्या होता है?
मन चित्त बुद्ध अहंकार पैदा हो जाते हैं। जिस तरह से रोशनी की किरण जब जमीन पर पड़ती है, दरख्त बनता है, उसमें क्या हो जाता है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, दरख्त बनते हैं, छाल बनती है। इस तरह से वो प्रकाश जब इस जिस्म में आता है तो इस जिस्म के अंतर में मन चित्त बुद्ध अहंकार, हमारी थिंकिंग पावर, हमारा चिंतमन, हमारी अकल, हमारी बुद्धि, ये चीज हमारे अंदर में पैदा हो जाती है। तो हमारे अंदर में हमारी अकल का, हमारे अंदर में बुद्धि का, हमारे अंदर में विचार का, हमारे अंदर में आस का, हमारे अंदर में विचारों का पैदा होना ही भवजल है। और भवजल मेरी समझ में कोई नहीं आया। चूंकि विचार हैं, इस मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ जाते हैं। वो जो चीज प्रकाश के जरिए आई थी, वो अपने आप को भूलकर, अपनी असलियत को भूलकर, जो मन के अंदर मन चित्त बुद्ध अहंकार पैदा हुए हैं, उनको सत्य मानकर उनके पीछे फिरती है और उसमें फंस जाती है। वो भवजल है। मुझको जो कुछ एहसान मैं मानता हूं, है तो दाता दयाल का जिनका स्टैच्यू है, मगर मैं आप लोगों का एहसान मानता हूं। मुझको मेरे घर का पता तुम लोगों से लगा, मुझको असलियत का पता तुम लोगों से लगा। जब तुम लोगों ने, सत्संगियों ने मुझे कहा कि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, मैं तो होता नहीं। मैंने अपने आप को इस वक्त संत सदगुरु वक्त कहा है। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। तो जब से मुझे तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, तुम्हारे बता जाता है, क्या नाम है, सुनते चढ़ा जाता है, मरते समय ले जाता है, कृष्ण में दिखाता है, अमेरिका में और जगह, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं तो जाता नहीं, ये कौन जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा भव सागर है, तुम्हारा अपना ही संकल्प है, तुम्हारी अपनी ही वासना है, तुम्हारी अपनी ही इच्छा है, तुम्हारे अपने ही संस्कार हैं। मैंने अगर वही बात कहनी होती जो दूसरे महात्मा आज जन तक मतलब कह गए, तो मुझे नया दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझको नई दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने ये सिरदर्दी इसी वास्ते ली है, दाता ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। इसलिए मैं कहता हूं कि भवसागर क्या है। तुम्हारे अंदर राम प्रकट होता है, भवसागर में है। तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रकट होता है, भवसागर में है। तुम्हारे अंदर वासना पैदा होती है, तुम्हारा भवसागर है। तुम्हारे अंदर कोई ख्याल पैदा होता है, कोई आस पैदा होती है, ये सब का सब भवसागर है और कोई भवसागर नहीं। मन के जितने तखय्युल और ख्यालात हैं, खाए वो परमार्थ के हैं, खाए वो दुनिया के हैं, खाए वो बुराई के हैं, सब का सब भवसागर है। अगर अच्छा है तो तुम्हारा भवसागर में तुम तरते रहोगे, और अगर बुरा है तो तुम डूबते रहोगे। भवसागर में तरना क्या है और भवसागर में डूबना क्या है। मन के ख्यालात अगर शिव संकल्प हैं, अच्छे हैं, खुशी के हैं, आशावादी हैं, प्रेम के हैं, मोहब्बत के हैं, परोपकार के हैं, तो तुम्हारा वो जो चीज आई हुई है प्रकाश में इस शरीर के अंदर, वो खुश रहेगी, सुखी रहेगी, बेफिक्र रहेगी, बेगम रहेगी। मगर है वो भवसागर में पार नहीं गई। और अगर गंदे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, खुदगर्जी है, मतलब प्रस्ती है, धोखा है, प्रेम है, तो तुम भवसागर में डूबोगे। जो शख्स रोता रहता है, गमगीन रहता है, दुखी रहता है, चिंता करता रहता है, फिक्र करता रहता है,
वो भवसागर में डूबा हुआ है। जो खुश रहता है, बेगम रहता है, बेफिक्र रहता है, बेचिंत रहता है, आनंद में रहता है, वो भवसागर में तर रहा है, मगर भवसागर से पार नहीं गया। क्या काम है? वहां से मुंह लगाया हुआ है? नहीं, वो भवसागर में से पार नहीं कोई भी गया न। भवसागर में एक तरा, एक डूबा। पढ़ो इस कड़ी को क्या कहता है कबीर? बंक देश से आयो हंस उतरो भोजल घाट, भूल पड़ो माया के बस में, बिसर गयो वो बात। वो कहता है यहाँ आगे भवसागर में फंस गया, माया के चक्कर में आ गया। माया है क्या? माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र। जिस चीज से हम किसी चीज को मापते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसका नाम है माया। वो हमारी है बुद्धि। हमारी मनन शक्ति, चित्त शक्ति, बुद्ध शक्ति, अहम भाव की शक्ति का जितने जो कुछ उपज होती है वो सब माया है। हम यहाँ आ गए और हम भूल गए, अपना घर भूल गए कि हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं। इस भूल की वजह से हम यहाँ दुख भी उठाते हैं, सुख भी उठाते हैं, आवागमन का भी चक्कर लगा रहता है। ये है मेरा, हम अकल के चक्कर में आए हुए हैं। ये मैं मतलब समझता हूँ। कबीर का क्या मतलब है मैं नहीं जानता। आगे अब हे हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। कबीर कहता है ऐ हंस, ऐ तमीज़ी ताकत इंसान, ये तू इस कहां से आया है? तू प्रकाश से आया है, पार ब्रह्म से आया है, नूर से आया है। यहां तू आ गया, इस भवसागर में तू फंस गया, अपने आप को जानता नहीं, अपने आप को जानता नहीं, और यहाँ हाय करता फिरता है। देखो ना, आप डॉक्टर हैं, कोई चीज है आपके अंदर, किसी तलाश में हैं आप पिछली दफा आए थे, उस वक्त भी आपने मेरी बड़ी तारीफ की, मेरे पीछे फिरते थे। अब भी आप आए हैं, वो मुझे भी अपना काम है जहाँ, तो आपको किसी चीज की तलाश है। हम जो कुछ भी करते हैं किसी चीज की तलाश के लिए फिरते हैं। कोई दौलत के लिए फिरा, कोई पैसे के लिए फिरा, कोई बीमारी के लिए फिरा, कोई शांति के लिए फिरा। तो कबीर कहता भी मेरे साथ चल। दुनिया ने ये समझा हुआ है मेरे साथ चलेगा, भाई गुरु के पास बैठ जाओ या गुरु का ध्यान करते रहो। गुरु के पास बैठ जाओ या गुरु का ध्यान करते रहो, तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम भूले हुए हो। गुरु के साथ चलने के मायने ये है, गुरु जो बात कहता है उसकी बात को समझकर, उसकी बात को उस जो समझ देता है उस समझ के मुताबिक तुम चलो। ये है गुरु के साथ चलना। गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है विवेक का। जो आदमी सत्संग में जाकर सिर्फ बाबे फकीर को ही जफ्फी मारता है या बाबा सावन सिंह को या निरंकारी को, और वो बात को नहीं समझता जो कुछ वो कहता है, और अपने अंतर चल के अपने आप को प्रकाश में नहीं ले जाता, उसने गुरु धारण नहीं किया। जैसा वो आया, एक जिसने भवसागर का आनंद में किसी के पुत्र से प्रेम किया, उसने पुत्र का आनंद ले लिया। औरत से प्रेम किया, औरत का आनंद ले लिया। किसी ने गुरु से प्रेम किया, गुरु के प्रेम का आनंद ले लिया, मगर वो भवसागर से पार नहीं जा सकता। क्या काम है?
समझ लो डॉक्टर साहब, आगे पढ़ो। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। कबीर कहता है और सच कहता है कि जिस मंजिल पर वो कबीर कहता है जीव को कि तू मेरे साथ चल, कहाँ जहाँ संशय नहीं व्यापता, शोक नहीं व्यापता, दुख नहीं व्यापता, वो कौन सी मंजिल है? तुम हैरान होगे कौन सी मंजिल है। तुम देखो, तुम सारा दिन दुखी हो, झगड़ों में भी पड़े हुए हो, मुसीबतें भी हैं। जब रात को नींद आ जाती है, क्या दुख और सुख और शोक रहता है गहरी नींद में? नहीं न रहता। अगर रहता है तो मुझे बताओ। डॉक्टर के पास चले जाओ, तुमको जख्म है, वो क्लोरोफॉर्म तुमको दे देगा, जिसमें तुम्हारा काट देगा, तुमको पता लगता है? नहीं। फिर शोक कहाँ नहीं व्यापता? शोक नहीं व्यापेगा जब तुम मन चित्त बुद्ध अहंकार से परे चले जाओगे। मन चित्त बुद्ध जो तुम्हारा भवसागर है, यानी मन के जो संकल्प हैं तुम्हारे, मन चित्त बुद्ध अहंकार, जब तुम इससे परे चले जाओगे तब शोक तुमको नहीं व्यापेगा। पढ़ो इस कड़ी को। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास। वहाँ कोई गम, जिससे मैंने तुमको छोटी सी मिसाल दी है, तुम सारा दिन दुखी हो, दर्द है जिस्म में, कोई मरा हुआ है, कोई कुछ है, कोई गम है। जब तुमको गहरी नींद आ जाएगी, क्या तुमको वो दुख रहेगा? नहीं न रहता। तो फिर दुख से बचने का इलाज क्या है? अपने आप को कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से जो परे की अवस्था है वहां ले जाओ। वो अवस्था कौन सी हो सकती है? वो अवस्था वो हो सकती है जो प्रकाश की अवस्था थी। अपने आप को प्रकाशमय बनाओ, अपने आप को प्रकाश में ले जाओ। तो वो कब जाओगे? जब तुम 10वें द्वार से आगे जाओगे। यही बाबा सावन सिंह कहता चला गया तुमको, 10 द्वारे लंघो के आगे सदगुरु खुलोता। दुनिया ने समझे 10 द्वारे लंघो के आगे बाबा सावन सिंह सुंदरदारी वाला तुमको तानू मिलेगा, या बाबा फकीर मिलेगा, या कबीर मिलेगा। जिनको बाबा फकीर या कबीर 10 द्वारे के आगे मिलेगा, वो तो 10 द्वारे के परे गए ही नहीं है। क्योंकि बाबे फकीर की शक्ल जो तुम्हारे सामने आएगी, वो तो तुम्हारे मन की बनाई हुई है। 10वां द्वार किथे लगा तुम्हारा? अपने गुरु की, राम की, कृष्ण की, जिसको भी तुम पूछते हो, जब तुम उसकी कितनी समाधि लगा लो, जब तुम्हारे सामने वो शक्ल आएगी, वो शक्ल तो तुम्हारे मन ने बनाई हुई है। 10वें द्वार से तुम आगे गए कैसे? 10वें द्वार से आगे तब जाओगे जब मन के तमाम ख्यालात को भूलकर अपने अंतर में प्रकाशमय हो जाओगे। जब तुम प्रकाशमय हो जाओगे, उस वक्त तुमको ये संसार नहीं व्यापेगा और ना इसमें कोई ख्याल। मैंने तुमको क्लोरोफॉर्म की मिसाल बता दी, गहरी नींद की मिसाल बता दी। बात बिल्कुल मैंने आसान कर दी। अमल करना ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम आपको, गुरु का काम है रहबर, रास्ता बताना। और दुनिया तो जो गुरु बताता है उस पर तो अमल कोई करता नहीं, गुरु को ही जफ्फा मारते हैं।
मगर उनका भी कोई कसूर नहीं। ये वक्त की बात है। छोटा बच्चा है, उसको तो समझ नहीं है अभी तक, वो तो माँ को जफा मारेगा। जब उसको सेंसेस डेवलप हो जाएंगी फिर वो बात को समझे। इस वास्ते काफी अरसा सत्संग करना पड़ता है, और संतों का सत्संग जो है जो आम आदमियों के लिए है नहीं, ये तो सिर्फ उनके लिए है जो हंस हैं, यानी जिनमें तमीज़ी का मादा आ गया है और इस संसार में दुखी हैं, और वो समझ गए हैं कि इस संसार में सुख नहीं, हम किसी दूसरे सुख की तरह। उनके लिए ये संत मारे गए, उनके लिए ये मेरा भाषण है, आम दुनिया के लिए ये नहीं। आम दुनिया के लिए भाषण ये है कि अपने भवसागर को ठीक बनाओ, अपने जो तुम्हारे मन के ख्यालात हैं अपने भवसागर में डूबो नहीं, तुम तरो। आम दुनिया के लिए ये है तालीम कि आप अपने भवसागर में डूबो नहीं, तरो। जब तुमको खुशी से जीवन गुजारो, प्रेम से जीवन गुजारो, परोपकार करो, एक दूसरे की मदद करो, दुखियों के दुख दूर करो, तुम्हारे दुख दूसरों से दूर कराओ, ये है इस संसार का व्यवहार। जिनको ये तजर्बा हो जाता है कि इस संसार में तो भाई सुख है नहीं, उनके लिए ये नामदान है। आजकल तो हम गुरुओं ने जो भी आया उसको नाम, मैंने कभी किसी को नाम नहीं दिया, 1942 के बाद किसी को चेला नहीं बना। लोग मुझे गुरु मानते हैं, ये उनका अपना विश्वास है। गुरु का काम मैं कर चला बगैर चेले बनाए हुए। तो आप लोग आए हैं, आपको जो तो ऊंची बात समझना चाहते हैं वो ऊंची बात समझ लें, जो दुनिया की बात समझना चाहते हैं वो दुनिया की बात समझ लें कि दुनिया में रहने के लिए अपने भवसागर को ठीक बनाओ। शिव संकल्प मस्तु वेद मार्ग, अच्छा ख्याल रखो, अच्छे विचार रखो, फिक्र मत कम करो, असूल की जिंदगी गुजारा करो, परोपकार करो, आशावादी रहो, निराशावादी न रहो, हौसले से काम लो, हिम्मत से काम लो, दृढ़ता से काम लो। ये है भवसागर में तरने का तरीका। और अगर पार जाना चाहते हो भाई तो प्रकाश को पकड़ो, उससे आगे जब तक नहीं जाओगे जब तक ये चक्कर हमारा जन्म मरण का खत्म नहीं होगा। आगे मदन बन फूल रहे हैं, आवे सुहांगम बार। इस 10वें द्वार से आगे क्या है, यानी 10वां द्वार क्या है? जब तुम्हारे मन चित्त बुद्ध अहंकार की फंक्शन खत्म हो जाएगी तो फिर आगे क्या है? तुम्हारा अपना ही आत्मा रह जाएगा, तुम ही रह जाओगे। वो जो तुम रह जाओगे वो है सुरंगम बास। सुरंगम कहते हैं अपने आप की। वो तुम्हारे अपने आप की जो कैफियत है, अपने आप का जो आनंद है, अपने आप की जो जहाँ चिंता फिक्र गम नहीं व्यापता, वहां रहते हैं। वहां मदन बन फूल एक तर्जे बयान है, समझो, मतलब है आनंद और खुशी का जीवन है। आगे मन भारा रहे रहो है, सुख की नहीं अभिलाष। मन भंवरा जहाँ और झरे हो है, सुख की नहीं अभिलाष। वहाँ इस दुनिया में हम मन जो है भंवरा, यानी जिस तरह फूल होते हैं ना, फूल के ऊपर भंवरा चला जाता है तो वहां रहता है, शाम पड़ जाती है और बीच में फंस जाता है। जब रात पड़ जाती है तो फूल की जो कलियां होती हैं जो कटी हो जाती हैं तो भंवरा बीच में ही रह जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया के चक्कर में ही आकर के इसी में फंस जाते हैं। कोई पुत्र के चक्कर में फंसा, कोई मानवता मंदिर के चक्कर में फंसा, कोई गुरुद्वारे के चक्कर में फंसा, कोई गुरु बनने के चक्कर में फंसा, कोई चेला बनने के चक्कर में फंसा, इसमें फंस गया है। तो हम दुख और सुख उठाते रहते हैं। आगे
मकर तारते हम चढ़ करते बंकनाल परवेश। वो कहते हैं उससे निकलेगा क्या है? मकर तार। मकर तार जानते हो ना, एक छोटा सा कीड़ी होती है, मकड़ी होती है, वो अपने मुंह से तार निकालती है, ऊपर तार को चमका देती है, लमकती है तार के साथ नीचे। नहीं समझ में आती है? नीचे मकड़ी लटकती रहती है। अगर वो ऊपर जाना चाहे तो उस अपनी तार से जो निकली हुई है उससे चढ़ करके वो अपनी जगह पहुंच जाती है। वो मकर तार क्या है? वो मकर तार है शब्द नाम, जिसको अनहद मार्ग कहते हैं, जो संतों का मकर तार। ये ऊपर क्यों मकर तार है? हम प्रकाश में जाते हैं, प्रकाशमय हो जाते हैं। हम प्रकाश नहीं है, प्रकाश हमारा देह है। वहां उस अवस्था, जिस तरह इस शरीर में, ये शरीर हमारा देह है, दूसरा हमारा मन देह है, तीसरा हमारा प्रकाश देह है। जो चीज प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है, वो हम है और वो तुम। वो हम है या मैं तुम हूं। तो जब इंसान इस 10वें द्वार से निकल जाता है तो फिर वो शब्द की डोरी को पकड़ता है, मकर तार तक उल्टी टेढ़े रास्ते से फिर वापस जाता है। पढ़ो इस कड़ी को। मकर तारते हम चढ़ करते बंकनाल परवेश। अब तुम बंकनाल के मैंने नहीं समझोगे, तुमको मैं समझाना चाहता हूं। देखो, तुम रात को सो जाओ, बात करो कि तुमको गहरी नींद कब आती है। एक तो शीर को भूलोगे, मन के ख्यालों में आओगे, फिर देखो गहरी नींद कब आती है। जब तुम गहरी नींद में जाने लगोगे, तुमको पहले गनूदगी आएगी। आती है कि नहीं आती? यानी आप गनूदगी आएगी। वो जो गनूदगी आना है वो है नीचे जाना। जब गनूदगी आ जाएगी फिर तुम इस मन के चक्कर को छोड़कर किसी दूसरी लाइन में चले जाओगे, दूसरी हालत में चले जाओगे। वो जो अवस्था तुम्हारी जागृत, इसको बोलते हैं संधि। बंकनाल संतों का लफ्ज है, सनातनों का लफ्ज है संधि, मेल। जहां हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं वो बंकनाल है, स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं वो बंकनाल है, गहरी नींद से हम तुरिया में जाते हैं वो बंकनाल है, तुरिया से हम तुरियातीत में जाते हैं वो बंकनाल है, तुरियातीत से हम अपने घर जाते हैं, अपनी आद अवस्था में जाते हैं, वो बंकनाल है। कई कितनी बंकनाल है। अब बंकनाल के मैंने आप मेरे ख्याल में आपने समझ गए मैंने क्या कहा है आपको। एक अवस्था की हालत को छोड़कर गनूदगी आती है, सब कुछ भूल करके फिर एक नई हालत हमारे अंदर में पैदा हो जाती है। मैं उसको बंकनाल समझता हूँ। कबीर की कोई बंकनाल और हो तो उसका मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता ना। ये है बंकनाल। फिर इस कड़ी को पढ़ो। मकर तारते हम चढ़ करते बंकनाल परवेश। प्रकाश हो रहा है, प्रकाश से जब शब्द को सुनते हुए ऊपर को जाओगे प्रकाश भूल जाएगा। प्रकाश की जो चैतन्य अवस्था तुम्हारी है वो खत्म हो जाएगी, आगे शब्द की जो चैतन्य अवस्था वो आ जाएगी। वो जो अवस्था उसका नाम है बंक। कई बंक, कबीर ने तो कई बंकनालें कही है।
आगे बहडोरी चढ़े चढ़े चले हंसा सतगुर के उपदेश। वो कहते हैं ऐ हंस, ऐ सच्ची खुशी और इस दुनिया के दुखों से बचने की चाह रखने वाले हंस, अगर तू वहां जाना चाहता है तो सदगुरु ने जो तुमको उपदेश देता है तू अपने अंदर शब्द की डोरी को पकड़ के चल, ताकि ये जितना तेरा भव सागर है ये हमेशा के लिए अच्छाई भी और बुराई भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये है रास्ता हमारे जाने का, बंकनाल का। अब मैं सोचता हूं क्या सब लोग वहां जाना चाहते हैं? नहीं, ये नाम दान सिर्फ उनको मिलना चाहिए विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुरु जागे। ये तो नाम दान आजकल तो हम गुरुओं ने, माफ करना मैं खंडन नहीं कर रहा, हम गुरुओं ने तुम लोगों को नाम नहीं दिया, बल्कि अपना नाम करने के लिए 1000 हाथ चेहरे बना लिए। चेहरा बनने का मुस्तक है कौन? पहले बताओ तो सही मुझे, कौन है? कोई भी नहीं। नानक कोटन में को नारायण जैसी। ये मार्ग संतों का सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की दामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुरु जाके। ये उनके लिए मार्ग है। और पिछले जमाने में गुरु लोग टेस्ट करते थे। आजकल तो सुबह आप जाओ ब्यास में या किसी जगह, 1.25 रुपया या 10 रुपए पेंट करो, नाम लेके घर चले जाओ। वो कहते हमने नाम ले लिया। नाम ले आए जी, नाम क्या ले आए? दुआ लेके आए। ये भेड़ चाल है, अज्ञान है। हम गुरुओं ने अपनी जायदादें बनाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, गद्दियां बनाने के लिए जो भी आया उसको नाम 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 का मुस्तक है कौन? स्वामी जी की बानी है, विषयों से जो होए उदासा। तुम आयो सुनाम से, क्या लेने आयो मेरे पास? तुम आए हो सुनाम से, क्या लेने मेरे पास आए? मैं तुमको रास्ता बता सकता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं। मैं पखंड का गुरुइज्म नहीं करना चाहता हूं। तुमको रास्ता बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, तुम्हारे भ्रम और शंकाओं को दूर करके तुमको यकीन करा सकता हूं कि अगर तुम इस रास्ते चलोगे जो मैं बताऊंगा तुम पहुंच जाओगे। यही कुछ मैं कर सकता हूं और मेरे पास कुछ नहीं। मैंने 4 दिन की जिंदगी है, मैं झूठा गुरुइज्म बना के मैं अपनी जान को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। आगे बढ़ो। जहाँ संतन की चौकी बनी है, ढोरे संगम बढ़ो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर के सिर माँ। वो कहते हैं कि उस शब्द को सुनकर जो आखिरी अवस्था आती है वो है हमारी अपनी जात, हमारा अपना आप। तो जो शख्स अपने घर का पता ले, शुरू कहीं पर क्या है, ये खत्म हो गया शब्द। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ हंसा कहो पुरातन बात। वो कबीर ने बताया कहाँ से हम आए हैं। मैंने सारी जिंदगी तलाश की, राम को मिलने निकला था छोटी उम्र से, राम को मिलने निकला था। 24 घंटे 1905 में रोया राम के मिलने के लिए। डॉक्टर आए, उन्होंने समझा दीवाना हो गया। एक दृश्य था जो मुझको दाता के चरणों में ले गया। मैं तो साधारण राम को राम या कृष्ण या भगवान समझता था अपने संस्कारों के मुताबिक। उन्होंने ये संत मत मुझको दिया। उस वक्त जब इनकी बानियां पड़ी उसमें सबका खंडन था। राम भी नहीं पहुंचा, कृष्ण भी नहीं पहुंचा,
वेदांती भी भूल गए, सूफी भी भूल गए, ये भी भूल गए, वो भी भूल गए। उस वक्त तबीयत घबराई। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया, रो पड़ा। तो दादा दाई ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा महाराज खंडन है, समझ नहीं आती। अच्छा बानी को छोड़ दो, जब तक मैं न कहूं बानी नहीं पढ़नी। उन्होंने कबीर साहब की शब्दावली साखी और हजूर महाराज अपने गुरु महाराज के जीवन चरित्र मुझे दे दिया। तो 1905 से लेके 1916 साल तक मैंने ये सार वचन नज़म को हाथ नहीं लगाया ना, अभ्यास करता था। जब बसरे बगदाद आने लगा तब उन्होंने सार वचन नज़म मुझको दी ये किताब। कहेंगे अब पाठ किया करो वहां। तब मुझको वहां साधन किया, मैंने अभ्यास किया। पहले बथेरा साधन करता था, साधन बनता नहीं था। प्रेम जरूर था, मालिक का प्रेम से गाया करता था, रोया करता था, मगर ये नहीं था, ना शब्द था ना प्रकाश था। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, अब मुझे मालूम होता है क्यों नहीं था। देखो जिन शख्सों का ब्रह्मचर्य गिरा हुआ होता है, जिन्होंने छोटी उम्र में ब्रह्मचर्य गिराया हुआ होता है, या ज्यादा विषय विकार के कामी होते हैं, या जिनकी आर्थिक अवस्था में कठिनाई होती है, या जिन पर कोई दूसरा आदमी जुल्म करता है, चाहे दबाव डालता है, ऐसे आदमी सिर पटक के मर जाएं, उनकी न तो वो उस मंजिल तक जा नहीं सकते। ये लाख रुपए की बात तुमको बता देगा। यही बात कबीर ने कही है, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों ना मिले एक ठाव एक जान। काम के मैंने सिर्फ इंद्री भोग नहीं, काम काम सब कोई कहे, काम न कीने को, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। मेरा क्यों नहीं खुला? 1905 से 1916 तक कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मैं प्रेमी था, रोता था, गाता था, समझे न, दाता से प्रेम कर। क्यों नहीं खुला? एक तो मेरी छोटी उम्र की शादी, साढ़े 13 साल की उम्र में शादी हुई, साढ़े 15-16 साल की उम्र में गृहस्थ में फंसा। एक तो वो कारण, दूसरा गरीबी बहुत थी, आर्थिक कठिनाई थी, तीसरा बाप बहुत सख्त मिजाज था, जरा सी बात पर मार देता था। बाप बहुत सख्त मिजाज थे, पुलिस के महकमे में थे ना, गाली तो उनकी जुबान पर 24 घंटे रहती थी ना। अगर 100 लफ्ज बोले तो 10 लफ्ज जरूर गाली के होते थे। तो तीनों चीजों का बीमार था। मानसिक ब्रह्मचर्य गिरा हुआ था, आर्थिक कठिनाई थी और डर था। इस वास्ते मेरे पास जो भूखे आदमी आते हैं उनको नाम नहीं देता, जिनकी आर्थिक कठिनाई कम हो उनको मैं नाम नहीं देता। उनको कहता हूं पहले कमाओ, परागिंदा रोजी परागिंदा दिल। जिसकी रोजी का ठिकाना नहीं है, जिसकी रोजी का ठिकाना नहीं है, उसका दिल कैसे ठीक रहेगा? पिछले जमाने में ये मार्ग सिर्फ राजाओं के हिस्से में आता था। उपनिषदों को पढ़ो, क्योंकि राजे की आर्थिक कठिनाई कोई नहीं होती थी, हर चीज मिलती थी, नहीं समझ में आती है। तो जब ऋषियों ने देखा भी ये राजे ही इस चीज को ले गए
उन्होंने ये संन्यास का त्याग बना दिया। एक शख्स के पास सब कुछ है, उसको फिर जब जिस चीज की जरूरत है उसको मिल जाती है। एक आदमी ने सब कुछ त्याग कर दिया, वो चाह उठाता ही नहीं है। उन दोनों की अवस्था एक ही है। एक शख्स के अंदर चीज की ख्वाहिश पैदा हुई, उसके पास चीज है, उसने इस्तेमाल कर ली, दूसरे को त्याग दे दिया ताकि उस मंजिल को गरीब भी हासिल करे। उनका नाम है संन्यास, त्याग। नहीं समझ में आती है? हम गृहस्थी लोग हैं, हम तो आधे चित्र आधे बटे, ना हम गृहस्थ के काबिल हैं और ना हम संन्यास के काबिल हैं। दुविधा में दोनों गई माया मेरी न राम। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता। नौजवान बच्चों को कहा करता हूं, अपने ब्रह्मचर्य को पालन करो, पहले रोटी पर कमाओ, रोटी कमाओ, फिर आना मेरे पास। मैं दाता दयाल की एक मिसाल बताता हूँ आपको। उनके पास एक भिखारी था, अच्छा जवान था, भीख मांगता था। उसको परमार्थ की ख्वाहिश पैदा हुई। वो दाता दयाल के पास रहा और आया, नाम मैं भूल गया उसका। उन्होंने कहा मुझे नाम दे दो। दाता दयाल ने कहा भाई मैं तो फीस लेता हूँ नाम दान की। क्या फीस है? 300 रुपया। तुम आपको दे दो 300 रुपया, कमा के लाओ, फिर नाम दान दूंगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका सबूत मैं आपको दाता दयाल की अमली जिंदगी से दे रहा हूं। अब उसने उसको तरफ थी। अब उसने जाके एक ताल वाले, जिसमें नारायण दास का ताल है, वहां लकड़ियां चीरने का काम कर दिया। उसकी लकड़ियां चीरता, पैसे इकट्ठे करता। 2 साल के बाद उसने 300 रुपया जमा किया। जब मैं लाहौर गया वो वहां आया हुआ था। उसने लाके 300 रुपया दाता दयाल के आगे रख दिया। महाराज अब नाम दे दो। उन्होंने 300 रुपया रख लिया, उसको इनिशिएट कर दिया। 10-15 अपने पास बैठा के साधन कराया, 300 रुपये उसको वापस किया। कहने के अब जाओ शादी करो, अब जाओ शादी करो, गृहस्थ अपना भोगो, अब घर बार बनाओ। अब उस वक्त दाता दयाल ने क्यों नाम उसको नहीं दिया? जिस शख्स की पेट भूखा है वो नाम का मुस्तहक नहीं है। तुम भूले हुए हो, तुमको पता नहीं। मेरी कामयाबी का राज क्या है? गो मैं गरीब रहा, मगर जब से मुझे होश आई मेरी सीर बनी रही। सीर जानते हो ना? 15 तनख्वाह भी ली, 20 भी ली, 25 भी ली, 40 भी ली, 50 भी ली, 350 भी ली, 500 भी ली। रोजी का सामान मेरा। इसी वास्ते मैं जहां जो आप लोग 4 पैसे देते हैं, मैं दुखियों की मदद करता हूं, अंधों को पैसे भेजता हूं, फिर स्कूल में लड़के पढ़ते हैं उनको देता हूं। माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, गरीब हैं। तो इस वास्ते मैंने परमार्थ को तो रही दूर बात, मैंने इंसान बनों की आवाज उठाई है। यहाँ मैं करता क्या? आप लोगों की जो दुखी हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करता, और आप भी ऐसा किया करो। तो नाम का मुस्तहक कौन है? तुम बच्चे नौजवान आते हो, अपनी औलाद को समझाओ कि वो अपने कैरेक्टर को ठीक रखें। आजकल के नौजवान बच्चे, नौजवान, मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं, लड़के आते हैं, परसों भी गया हुआ था, मान जाते हैं। ये जो काम के अंग की बला है, ये जिसने दुनिया को मार डाला है, और यही दुख का ज्यादा कारण है। ज्यादा भगत वही होते हैं जिनके ब्रह्मचर्य गिरे हुए होते हैं, या दुनिया की मुसीबतें होती है। बात मैं सच्ची कहता हूँ। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ सत्संग करा दिया, कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। आप लोग आ जाते हैं, मेरे समय चुके के ऋण है। दाता ने कहा था तोड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, मैंने बदली। तो जब तक इंसान की अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो,
जितनी आमदन है उससे ज्यादा खर्च करोगे, कर्जे उठाओगे, लड़कियों की शादियों पर कर्जे उठाओगे, नाम लेते रहो, तुम्हारा बैठोगे तो अभ्यास करने में मन जाएगा कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं तुमको चैन नहीं मिलेगी। मैंने आपको बोला अब मेरी कामयाबी का राज क्या है, मुझे चिंता कोई नहीं। रहने के लिए मकान है, लड़का 2,500 लेता है, 250 वो भेज देता है, 200 कटनी वाले भेज देते हैं, 40 दुर्गादास दे देता है, 500-550 महीना मेरे पास आ जाता है। नहीं समझ में आती है, क्योंकि मुझे चिंता नहीं है कमाने की, नहीं समझ में आती है। रोटी का मैं पेंशन मिलती है, मंदिर को दे देता हूँ, तब मुझको शांति है। अगर आज मेरी रोटी का सामान ना होता, मेरा जितना ज्ञान था मैं बकवास करता हूँ सब घुल हुआ होता। लोगों को बातें कहना, लेक्चर देने आसान है, अमली इस वास्ते तुम नौजवान हो, औलाद कम पैदा करो। औलाद, आप जमाना बदल गया, औलाद तुमको मैं जीने का राज बताता हूँ। नाम का अधिकारी है कौन, मैंने तुमको पहले बता दिया कि जिसको पेट में रोटी। ये साधु लोग साधु बन जाते हैं, नाम के लिए बनते हैं, जो तो भीख मांगने के लिए साधु बनते हैं, रोटी खाने के लिए इन्होंने भगवे कपड़े पहने हुए होते हैं, स्वांग बनाया हुआ रोटी कमाने का। इस वास्ते तुम गृहस्थी हो, सबसे पहले अपनी रोजी कमाई की तरफ लगो। जितनी कमाई होती है उसमें तुम समझते हो, सुनाम वालों आए हो सत्संग के लिए, तुमको बताया देता। सबसे पहले जीव का काम कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, करो। आजकल के नौजवान छोटा काम करना पसंद नहीं करते, जो गलती है। काम कोई भी मिले तो शुरू करो, काम करने वाले को कोई न कोई तरक्की मिल जाती है अपने आप। उस वो विल अपने आप कोई न कोई काम निकल आता है। छोटा काम करने से कोई यानी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने काक होता है, असिस्टेंट सेशन मास्टर था, अपना गाय थी मेरे पास, अपना काक होता था, पैसे थोड़े होते थे, नंबर कुलियों का काम करता था, ईंटों पर से भट्टे निकाल के, भट्टे से ईंटें निकाला करता था। राम जी लाल ठेकेदार था म्यानी में, वो 4 आने 1000 कुलियों को देता था, मुझे 5 आने 1000 ईंट भट्टे से निकाल के बाहर ठेका लगा देना। तो इस वास्ते तुम लोग सत्संग में आते हो, जो ऊंची बातें हैं वो तो दूर है। नाम को क्या करोगे तुम, नाम के तुम मुस्तहक हो कब? पहले अपनी दुनिया बनाओ, थोड़े में मिलता है थोड़े में गुजारा करो, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च मत करो, जरूरत से ज्यादा बेफायदा अपने पैसे को मत जाया करो। यह है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी रह गया परमार्थ। परमार्थ तो महाराज उनके हिस्से में आता है जिनको उस परमात्मा की लगन है। आप लोग दुनियादार हैं, आपको परमात्मा की लगन कैसी? क्योंकि हमको दुनिया नहीं मिलती, ख्याल मिला हुआ है कि परमात्मा की याद करो तुमको पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपनी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमार्थ करते हैं। बात सच्ची आपको कहता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कह दिया। तुम आए हो सुनाम से, आप आए हैं डॉक्टर साहब, बाहर सत्संग में आते हैं, ये लोग तो रोज ही आते हैं। मैं अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ, सन तूने ये मकड़ी का जाड़ा बना लिया, तू किसी को क्या दे सकता है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। टू बी ट्रू टू माई ओन कॉन्शियस, मेरे पास शुभ भावनाएं हैं। सच्चे दिल से चाहता हूँ जो मेरे पास आते हैं मालिक इनका सुख दे, इनको शांति मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले और पीस ऑफ माइंड मिले। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं, शुभ भावना के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं। दूसरे आदमी अपनी श्रद्धा और विश्वास से आप ले जाते हैं। कितने ही आदमी हैं, मैं उनको जानता तक नहीं। कल भी एक चिट्ठी मैंने पढ़ के आपको सुनाई थी, एक औरत लिखी, आप कहते हैं आप किसी को कुछ नहीं देते, आप मेरी हर तरीके से मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। अब मैं सोचता हूँ क्यों फकीर चंद तू मदद करता है?
तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा यकीन है, तुम्हारा अपना ही काम है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इट इज दाई ओन फेथ, अपना विश्वास है। एक जगह रख लो। मैं नहीं कहता तुम मुझ पर विश्वास रखो ना, मुझे जो गरज नहीं है कि लोग मुझे गुरु बना के मुझे पूजें। आई डोंट वांट दिस। तुमको गुरु बता देता हूं कि तुम एक जगह विश्वास रखो। जिस रूप पर विश्वास रखते हो उसको पूर्ण समझो। अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो ये मत समझो तुम्हारा गुरु फकीर चंद है, मत्स्य राम का पुत्र है, मानवता मंदिर में रहता है। तुम भूल में। गुरु नाम है अनुभव का और ज्ञान का, तुम्हारे अपने ही विश्वास का, तुम्हारी अपनी ही श्रद्धा का। जहां भी तुम रखो दुनिया में, अगर ज्ञान हासिल करना है, राज लेना है, रास्ता लेना है, तो मैं गुरु हूं। सत्यता बयान करने के लिए, तुम्हारे भ्रमों को दूर करने के लिए, तुमको सीधा रास्ता बताने के लिए अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, मैं गुरु हूँ। गुरु नहीं बल्कि सदगुरु हूँ। सदगुरु भी दुनियादारों का नहीं, सदगुरु हूँ, इन गुरुओं का गुरु हूँ। ये जो आजकल गुरुवाई करते हैं ना, ये सब तुम लोगों को धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं। अपने मान के लिए अपनी ऊट पटांग बातें बता 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 के हमको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे साथ वाकयात हुए, औरों की होते हैं। जब ऐसी बात होती है तो लाउड स्पीकर, सुनो भाई ये क्या कहता है, भाई और तो फंसे हुए हैं, इन बातों को सुनकर दूसरे भी आगे फंस जाएं। तो मैं आया हूं संत सदगुरु वक्त का अवतार लेकर इस संसार में। क्यों? तुम गृहस्थियों के लिए, कि तुम बेफायदा इन मजहबों और गुरुओं के चक्कर में आकर लुटो नहीं। हमको इन मजहबों ने, इन पंथों ने सच्चाई नहीं बयान की, हमको बेवकूफ बनाया है, हमको सच्ची बात नहीं बताई। ऐ इंसान, तुमको जो कुछ मिलना है तेरी अपनी नीयत, तेरे अपने कर्म, तेरे अपने विश्वास, तेरी अपनी श्रद्धा का फल मिलना। बस कोई किसी ने किसी को कोई नहीं देना। अगर ये गुरु लोग कर सकते, इनके लड़के 10 नंबर के बदमाश हो गए, अगर इनमें ताकत होती तो अपनी लड़कियों को, चाल चलन को ठीक कर सकते, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते। मेरे पास से बीमार आते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूँ, डॉक्टर के पास दौड़ता फिरता हूँ। आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं जब बीमार होता हूँ तो डॉक्टरों के पास जाता फिरता हूँ। खारिश की मुझे बीमारी है, मैंने कम से कम उसके सरसावे वाला वैद है, 350 रुपये उसको 3 हफ्ते, अभी तो 10 पूरा महीना नहीं हुआ, 350 रुपये दे चुका हूँ। अगर मेरे में ताकत होती तो मैं अपनी बीमारी का इलाज, मुझे पहले अपना प्यारा कि तुम प्यारे हो, बात सच्ची कहना। अब मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप नहीं। आप लोग आ जाते हैं, मैं शुभ भावना देता हूँ, या सच्चा रास्ता, सच्ची सही बात तुमको बता देता हूँ। पर यह बात मेरी समझ में ऐसी, मगर ये मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने समझा यही ठीक है। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा सारा गलत, कान को हाथ लगाता किसी बात का। मेरी उम्र गुजर गई, 5-7 वर्ष की उम्र से इस तरह लगाता, उम्र सच्चाई की तलाश में गुजर गई, तलवार की धार पर चला। सिवाय एक काम मांग के जो मैंने अपने घर में ज्यादा खे खाई, मैंने और कोई पाप नहीं किया दुनिया में। किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ प्रेम नहीं किया, अपनी जाति गर्ज नहीं रखी, मान नहीं रखा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया, कोई पर्दादारी का काम नहीं किया। ये ऐप मुझ में जरूर रहा, काम सच्ची बात कहता हूँ। मगर अब तो मालिक की दया, मगर न सचू आप खा के बिली हाजिम चल वो बिकी गई। सच्ची बात मैं कहता हूँ, अपने आपको जाहिर करता हूँ, मैंने और कोई सुना नहीं किया। तो आप लोग आ जाते, सच्चे दिल से चाहता हूँ, बहनों माताओं, तुम आए हो, डॉक्टर साहब आए हो, आप सुनाम से आए हो। मैं न गुरु हूँ न महात्मा हूँ, मुझे गुरु बनने की हवस नहीं। गुरु नाम है समझ का, ज्ञान का, विवेक का। तुमने अपनी विश्वास और श्रद्धा से जो कुछ हासिल करना है, मेरी ड्यूटी ये है कि जो कुछ मैंने सच्चाई से समझा है,
जो मेरे अनुभव में आया है मैं अपनी नीयत साफ रख के आपको बता देता हूँ। आपको फायदा पहुंच जाएगा, एक किस्मत आपको फायदा ना पहुंचे ना सही। आरती कर दो। चरण शरण की वंदना कोई और न पाऊं, गुरु वचन आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस तो तेरी दया की जग से रहूं रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राता मन आठ याम तेरा हे सिमरन भाग मेरा शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जा। चरण शरण की वंदना नित कोई और न पाऊं, गुरु वचन आए मेरे, बख्श दो निज नाम। क्या बताता शब्द के साधन की कोशिश मत करो जब तक तुमको पूरा वैराग ना हो जाए। रूप बनाओ, सिमरन पर जोर दो, रूप पर ध्यान दो। गृहस्थियों का अगर रूप बन जाए उनकी जिंदगी की 75% तकलीफें दूर हो सकती हैं। क्यों? तुमको मुझको जो कुछ मिलता है हमारे अपने ही ख्याल, अपनी ही आस का फल मिलता है। जो शख्स अपने अंतर में मूर्ति का ध्यान करता है, मूर्ति बनाता है कि नहीं बनाता, तो जब मूर्ति बन जाती है उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, कुव्वत इरादी बढ़ जाती है। कुछ वो चाहता है वो जल्दी पूरा होता है क्योंकि उसकी विल पावर बढ़ जाती है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैथमेटिज्म वाला लड़कों को बेहोश कर देता है, तमाशे करता है कि ना, उसका साधन क्या है? वो दीवार के ऊपर गोल काला टिक्का लगा देता है, चक्कर, उसको देखता है तो आंख नहीं चमकता। तो जब उसको वो काला निशान फूल नजर आने लगता है, चमेली का या गुलाब का, उसमें फिर शक्ति आ जाती है, वो किसी को बेहोश भी कर सकता है। समझ गए? इसी तरह से तुम लोग गुरु का ध्यान करते हो, गुरु का हमेशा मस्तक और आंखें देखा करो अपने अंतर साधन के वक्त में, या राम की, जैसा भी तुम्हारा अपना इष्ट है, बजाय इसके कि उसके साथ तुम बातें करते रहो, उसके सारे जिस्म को देखते रहो। हाँ, शाहपुर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा है, सत्संग करा रहा है, इस किस्म के दृश्यों से आपको कुव्वत इरादी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ ध्यान गुरु के रूप को ये जगह इतनी,
मस्तक देखा करो और आंखों की तरफ देखा करो। ऐसा करने से तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी। जो कुछ भी तुम मांगते रहोगे, जो कुछ तुम्हारी इच्छा होती रहेगी, वो पूरी होती रहेगी। देखो, मैं तुमको गुरु बता देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, कई आदमी दुनिया की बातें मुझे कहते हैं, मैं उनको कह जाओ मेरा ध्यान किया करो। जब दूसरे साल जाता हूँ, कई मिलते, बाबा जी मेरा काम हो गया, तेरा ध्यान बन गया। कई मेरा काम, तेरा ध्यान नहीं बना, कभी नहीं बना। तो मैं देता हूँ तुम्हारा ध्यान की शक्ति। मैंने बात को साफ कह दिया। पिछले वक्तों में 3 किस्म की तालीम है डॉक्टर साहब दुनिया में, एक रोचक, एक भयानक और एक यथार्थ। हम रोचक बातें कह के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, भयानक बातें कह के दूसरी तरफ से अपनी तरफ खींचते हैं। मैं न रोचक कहता हूँ, न भयानक कहता हूँ, मैं यथार्थ कहता हूँ। भाई असूल ये काम करता है। तुम ध्यान बना के करके देखो। मैं तो किसी को देता नहीं, लोग अपने ध्यान से काम ले लेते हैं। मैं हैरान होता हूँ, क्या मैं देता हूँ? गुरु तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे मन में रहता है, तुम्हारे यकीन में रहता है। मुझे लिखा करते थे दाता, फकीरा काहे बरवाना आए फिकिरवा, तेरे खट में माल खजाना तू भया दीवाना। गुरु तो तेरे पास फकीरा। मुझे समझ नहीं आती थी। ये समझ देने के लिए दाता ने मुझे 1918 में ये काम दिया था और कहा था, फकीर तुम में 99 ऐब हैं, एक सच्चाई है तुम में। जो मैं हुक्म देता हूं उसको मानो, तुम भी तर जाओगे, शायद औरों को भी तार के। हुक्म क्या था? यही जो मैं काम करता हूँ, नाम दान देना, सत्संग कराना। इससे मेरी अब अपना अनुभव बढ़ गया। तो आप लोग सुनाम से आए हैं, आप डॉक्टर साहब आए हैं, दूसरे आए हैं सत्संग के लिए। तुम आए हो बाबा, तुमको बात मैंने सच्ची बता दी, कोई पर्दा नहीं रखा, कहीं पटका मत खाओ। सत्संग की महिमा है, वो भी सत्संग किसी मार्ग में रास का हो। हम लोग जब सत्संग कराते हैं, कोई जाति गरज रखते हैं, जाति मतलब रखते हैं, अपने डेरे की, अपने मंदिर की या अपनी गरज। मैं ये नहीं रखता, मैं ये नहीं रखता। तुम्हारा जी करे मेरे पास फिर मुड़ के आओ, तुम्हारा जी करे मत आओ। मैंने क्या लेना आपसे? जी करता है आओ सत्संग में, नहीं करता मत आओ। झगड़ा तुमको सच्ची बात बता दी, सब कोड़ा है।